नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। संभल में इफ्तार पार्टी के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को सौगात तो दे रही है, लेकिन उनकी नमाज के इंतजाम की भी जरूरत है। संजय सिंह ने मोदी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। साथ ही उन्होंने संभल में माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप भी बीजेपी पर ही लगाया है। पूरी खबर के लिए देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। संभल में इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतीर हुसैन के घर पर सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों के दौरान मुसलमानों को लुभाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उनकी असल जरूरतों पर ध्यान नहीं देती। संजय सिंह ने कहा कि जब मोदी सरकार सौगात दे रही है तो मुसलमानों की नमाज का भी इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश की आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कहा कि यहां अधिकारियों से भड़काऊ बयान दिलवाए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज मैं रोजा इफ्तार का कार्यक्रम जो आम आदमी पार्टी के हमारे साथियों ने संभल में रखा था, उसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। रोहेलखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैदर भाई और तमाम साथी आज इसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात कि संभल को अनावश्यक चर्चा में लाया जा रहा है। यहाँ के लोग शांति और अमन से रहना चाहते हैं, मिलजुल के अपने त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन हर त्योहार के पहले यहाँ एक माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। वो ठीक नहीं है। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी, मुसलमान भाइयों से भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा, ये देश विविधता में एकता वाला देश है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम गांधी को मानने वाले देश हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले देश हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले देश हैं। हम गौतम बुद्ध जी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। आप यहाँ पे हिंसा, नफरत फैला के समाज को बांटना चाहते हैं, वो हमको मंजूर नहीं। और जो बुनियादी जरूरतें हैं उत्तर प्रदेश की, उस पर आप बात नहीं करना चाहते, ये भी हमें मंजूर नहीं। आज नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, उस पर आप बात नहीं करते। किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही, उस पर आप बात नहीं करते। महंगाई आसमान छू रही है, उस पर आप बात नहीं करते। काला धन आप ला नहीं पाए, उस पर आप बात नहीं करते। 16.5 लाख करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ कर दिया, उस पर आप बात नहीं करते। 186 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है, उस पर आप बात नहीं करते। 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में शेयर मार्केट में हिंदुस्तान के लोगों का डूब गया, उस पर आप बात नहीं करते। दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं। आप गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं। आप मुगलों के क्रूरता का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए, लेकिन आप अंग्रेजों की क्रूरता का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? जिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, जिन्होंने शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम गिनाऊं, जिन्होंने सबको फांसी के फंदे पे चढ़ाया, आप उनकी क्रूरता पे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि जब आप वो बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे। आपको यह बताना पड़ेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1942 में अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ, अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ रही थी सेना, उस सेना के खिलाफ बीजेपी के पुरखों ने आह्वान किया था कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। ये इतिहास पढ़ाइए। और अगर आप सब कुछ तोड़ना चाहते हैं तो तोड़िए, ताजमहल तोड़िए, लाल किला तोड़िए, दिल्ली का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया उसको तोड़िए, जो जो मुगलों ने बनाया सब तोड़ डालिए। भाई, अंग्रेजों ने भी तो संसद भवन बनाई है, उसको तोड़ डालिए। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाया, उसको तोड़ डालिए। शेरशाह सूरी ने सड़कें बनाई हैं, उसको तोड़ डालिए। चलिए, सारा काम छोड़ के, वैसे भी सारे देश में बेरोजगारी है, हम लोग फावड़ा लेके जुटते हैं, सब तोड़ते हैं चल के। इससे हासिल क्या हो जाएगा? देश को क्या मिलेगा? कितना रोजगार मिलेगा? कितनी नौकरियां मिल जाएंगी? क्या हासिल होगा हमको? सवाल इस बात का है। और इसलिए हमने तो पार्लियामेंट के अंदर भी अमित शाह जी को कहा
कि अगर आप लोग इसी काम में लगना चाहते हैं तो चलिए हम सब लोग मिलकर तोड़ते हैं, सब विध्वंसक काम करते हैं देश भर में। तो ये ठीक नहीं है। और जहां तक संभल की बात आपने कही, हम लोग होली, दिवाली, ईद, सारे त्योहार एक साथ मिलके मनाते रहे हैं। कभी कोई समस्या हुई उसका मिलके समाधान कर। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कहा कि एक तरफ बीजेपी नेता ईद पर सेवैयां बांटते हैं तो दूसरी तरफ नफरत फैलाने का काम भी करते हैं। उन्होंने औरंगजेब विवाद पर भी बयान देते हुए कहा कि जब इतिहास की बात होती है तो सिर्फ मुगलों की बात क्यों की जाती है, अंग्रेजों की क्यों नहीं। संभल में संजय सिंह के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।